मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। विधाता की सर्वोत्तम संरचना मनुष्य है। मनुष्य शब्द का अर्थ है मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, जो मनन करके कर्मों को संपादित करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है। वह अपने भावों और विचारों को समाज के अन्य सदस्यों के सामने अभिव्यक्त करने के लिए जितना विकल होता है, दूसरों के भावों और विचारों को जानने के लिए उतना ही उत्सुक भी होता है। मानव समाज में परस्पर विचार विनिमय का साधन भाषा है। भाषा शब्द भास धातु से बना है और ये भाषा ही उसको पशु से भिन्न और उच्च स्थान प्राप्त कराती है। भाषा, वाणी, इसके बिना लोक व्यवहार चल नहीं सकता। बिना वाणी के लोक व्यवहार असंभव है। काव्यादर्शकार दंडी ने कहा था, वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते, इदम अंधे तमम कृष्णम तमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दा वयम ज्योतिरासंसारात् न दीप्यते। यदि ये शब्द नाम की ज्योति इस संसार को प्रकाशमान न करती तो समस्त लोक अंधकार से व्याप्त हो जाता। ये काव्यादर्शकार दंडी ने कहा। इसीलिए कहते हैं कि इसमें संदेह ना हो। मानव को भाषा में संदेह ना हो, संदेह नहीं, और यही भाषा मानव को पशु से ऊंचा स्थान दिलाने में समर्थ हुई। भाषा परिवर्तनशील होती है। इसकी परिवर्तनशीलता में कोई यदि अंकुश न रखा जाए तो लुप्त हो जाएगी भाषा। और इस पर नियंत्रण रखने के लिए भाषा को संस्कारच्युत होने से बचाने के लिए व्याकरण का जन्म हुआ। भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में कहा, व्याकरण का उद्देश्य भाषा के व्यावहारिक प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए उनके साधुत्व और असाधुत्व का ज्ञान कराना है। साधुत्व ज्ञान विषयः सैषा व्याकरण स्मृति। महाभाष्यकार ने भी कहा, संदेह निवारण के लिए भाषा विषयक अज्ञान की निवृत्ति के लिए भी, संदेह निवारण के लिए और भाषा विषयक अज्ञान की निवृत्ति के लिए भी व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। क्योंकि वाणी ही मनुष्य को, कहा भी है, पहले कह चुके हैं कि पशु से उच्च स्थान प्राप्त कराती है। दूसरों ने भी कहा, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। और भी कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, और को शीतल करे आप शीतल हो। वाणी, इससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक वैयाकरण और हुए कैयट, उन्होंने भी यही कहा
एकः शब्द सम्यक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। यानी एक शब्द, यदि एक ही शब्द का भी ठीक ठीक ज्ञान कर लिया जाए, ज्ञान हो जाए और उसका उपयुक्त प्रयोग जान लिया जाए, तो वह स्वर्ग में और इस लोक में भी समस्त कामनाओं को पूर्ण कराने वाला होता है। कई अट का वचन। इसलिए व्याकरण पढ़ना परम आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण ही वो चीज है जो किसी भाषा को शुद्ध अशुद्ध होने का ज्ञान कराता है। जो शुद्ध अशुद्ध होने का ज्ञान कराए वही उस भाषा का व्याकरण होता है। ये भर्तृहरि कह चुके हैं। तो व्याकरण पढ़ना इसलिए आवश्यक है। व्याकरण पढ़ें तो व्याकरण बड़ा दुरूह विषय है। लोग इसके प्रति आकर्षित नहीं होते, अरुचि भी होती है। कहते हैं बहुत कठिन विषय है। कठिन विषय नहीं है, ये बड़ा रुचिकर और वैज्ञानिक है व्याकरण विषय। व्याकरण को पढ़ने पढ़ाने का बहुत लंबे समय से, वेदों के समय से ही चल रहा है। प्रातिशाख्य वेदों का व्याकरण है, प्रातिशाख्य ग्रंथ है। परंतु हमें उन सबूत बड़े कठिन और दुरूह हैं, उनमें प्रवेश पाने के लिए हमें कुछ ऋजु रीति चाहिए। ऐसा हमारे अल्पज्ञानी हमारे बच्चों के लिए ऐसा आवश्यक है। तो उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने की वजह से आज उत्सुक हुए हैं, क्योंकि अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में कहा था, निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम वाला नाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। तर्क संग्रह के लिए कहा उन्होंने इसे, कि उन्होंने मंगलाचरण किया कि हृदय में विश्वेशम निधाय, विश्वेश भगवान शंकर का को रख करके, धारण करके, गुरु वंदनम विधाय, और गुरु जी का वंदन करके, कि बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता, ये असंभव है। तो इसलिए गुरु जी की स्तुति करके बालानाम सुख बोधाय, बालों के सुख बोध के लिए। बाल शब्द से तात्पर्य वहां पर, क्योंकि बाल शब्द का अर्थ स्तनंद शिशु तो हो नहीं सकता, दुधमुहा बच्चा, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं सकता। इसलिए बाल शब्द का तात्पर्य किया था वहाँ ग्रहण धारण पटुर बालः, जो ग्रहण धारण करने में पटु हो उसको बाल कहते हैं। तो ऐसे उससे प्रेरित होकर के भी मैंने भी सोचा कि ऋजु रीति से कुछ छात्रोपयोगी बात कही जाए। ये तदर्थ मेरा ये प्रयास है कि उन छात्रों के लिए कुछ उपयोगी हो जाए। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, और उनके लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित है लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज कृत। तो उस विषय में कुछ अपन वार्ता करेंगे। उन्होंने संस्कृत में ये परंपरा है कि कोई भी विषय प्रारंभ करते हैं, श्रेष्ठ जनों की परंपरा है ये, तो वो मंगलाचरण अवश्य करते हैं निर्विघ्न ग्रंथ समाप्ति हेतु। मंगलाचरण का विधान है। वरदराज ने भी मंगलाचरण किया। क्या? नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। यहाँ पर करोमि, करोम्यहम, मैं करोमि अहम, अहम वरदराज ने अपने लिखा है मैं करता हूँ, करोमि करता हूँ। क्या करता हूँ? कौमुदीम करोमि, कौमुदी को करता हूँ, कौमुदी की रचना करता हूँ। कैसी है? लघु सिद्धांत कौमुदी, जो लघु सिद्धांतों वाली है। लघु सिद्धांत हैं जिसमें ऐसी सिद्धांतों वाली कौमुदी की
रचना मैं करता हूँ। और कैसी है वो कौमुदी? शुद्धाम गुण्याम। और कैसी है वो कौमुदी? लघु सिद्धांत वाली कौमुदी है। उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? पाणिनीय प्रवेशा है। पाणिनीय का मतलब होता है पाणिनी से संबंधित, अर्थात अष्टाध्यायी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी तो उससे संबंधित। तो पाणिनीय अष्टाध्यायी में 3965 सूत्र हैं और उसको पढ़ने का बड़ा दुरूह विषय है वो, इसीलिए अरुचि हो जाती है लोगों की। लेकिन उसमें प्रवेश पाने के लिए ऋजु रीति अपनाई उन्होंने, सरल रीति अपनाई। मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। क्या करके करता हूँ? ये प्रयोजन हो गया लघु सिद्धांत। पाणिनीय प्रवेश है, पाणिनी में प्रवेश करने के लिए, पाणिनी से संबंधित अष्टाध्यायी में प्रवेश पाने के लिए मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। क्या करके? तो पहले लिखा नत्वा, नमस्कार करके। किसको नमस्कार करके? देवीम, देवी को। कौन सी देवी को? सरस्वतीम देवी। ज्ञान की अधिष्ठात्री एक ऐसी देवी मानी जाती है सरस्वती, जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है। इसीलिए सबसे पहले उसको नमस्कार किया, ताकि इस सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करूं, मेरे ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो सके, निर्विघ्न संपन्नता को प्राप्त हो सके, मैं इसका निर्माण कर सकूं। कैसी है वो सरस्वती देवी? शुद्धाम गुण्याम, शुद्ध गुणों वाली है। गुण्याम प्रशस्ता गुणः सन्ति अस्या इति, ताम गुण्याम, ऐसे गुणों वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करके मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। यहाँ कौमुदी एक समझने वाली बात है कि कौमुदी, कौमुदी किसे कहते हैं? कौमुदी से उसका सादृश्य क्या है? कौमुदी चांदनी को कहते हैं। तो चांदनी से इस कौमुदी का सादृश्य क्या है, समानता क्या है? समानता ये है कि चांदनी क्या करती है? ज्योत्सना तमो निरस्य सकल भावान प्रकाशयति, और दूसरी इसकी दिनकर किरण जनितम तापम उपशमयति। दो हुई। एक तो तमो निरस्य, अंधकार का निराकरण करके, अंधकार को हटा करके, सकल भावान प्रकाशयति, सकल भावों को प्रकट करती है, प्रकाशित करती है, आलोकित करती है। और दिनकर किरण जनितम तापम, सूर्य की किरणों से उत्पन्न जनित ताप को शांत करती है, शीतलता देती है। उसी तरह यह कौमुदी, यह लघु सिद्धांत कौमुदी, वरदराज कहते हैं जिसकी मैं रचना करने जा रहा हूं, यह लघु सिद्धांत कौमुदी तमो निरस्य का सादृश्य हुआ अज्ञानम दूरीकृत्य, अज्ञान को हटा करके और सभी ज्ञान को आलोकित करने वाली है। दूसरा है महाभाष्यादि दुरूह ग्रंथ जनितम तापम, महाभाष्य आदि जो दुरूह ग्रंथ हैं उनसे जनित जो ताप है, उत्पन्न जो ताप है, उसको उपशम्य, तम तापम उपशम्य, उसको शांत करके व्याकरण सिद्धांतान मानसे प्रकटीकरोति इति सादृश्य। ये सादृश्य व्याकरण सिद्धांतों को मन में प्रकट करे और महाभाष्य आदि ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन से जो ताप होता है, जो पीड़ा होती है, उसको समन करे और उन सिद्धांतों को हमारे हृदय स्थल में आलोकित करे। ये इसकी समानता है। मित्रों, व्याकरण का पढ़ने का परंपराएं थी। वैयाकरणों की दो कोटियां थी, दो परंपराएं, दो श्रेणियां थी। एक थी अष्टाध्यायी परंपरा और दूसरी थी कौमुदी परंपरा, जिसके ऊपर अपन बात करने जा रहे हैं, कौमुदी परंपरा पर। एक अष्टाध्यायी परंपरा थी। अष्टाध्यायी परंपरा में ये थे कि पाणिनि 3965 सूत्र, उस पर कात्यायन ने लिखा वार्तिक पाठ और पतंजलि ने लिखा महाभाष्य। इन्होंने इसी को अपना उपजीव्य बनाया और इन पर ही व्याख्याएं लिखी। ये तो अष्टाध्यायी परंपरा चली।
दूसरी चली कौमुदी परंपरा। उपजीव्य इन्होंने ही अष्टाध्यायी को ही बनाया, परंतु शिक्षण सुविधा के विचार से उसके क्रम में हेरफेर कर दिया, अष्टाध्यायी के क्रम में हेरफेर कर दिया और 3 कौमुदी बनी। सिद्धांत कौमुदी, इसमें अष्टाध्यायी के 3965 सभी सूत्र विद्यमान हैं। भट्टोजी दीक्षित ने बनाया है इसको, 14 प्रकरणों में विभक्त है। दूसरी मध्य सिद्धांत कौमुदी, ये वरदराज ने, इसमें 2315 सूत्रों को सम्मिलित किया क्रम परिवर्तन के साथ। और तीसरी लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसको उन्होंने पाणिनीय अष्टाध्यायी में प्रवेश करने का एक मार्ग बताया, ऋजु रीति बताई, सरल तरीका बताया। उसमें 1276 के लगभग सूत्र हैं। ये लघु सिद्धांत कौमुदी भी वरदराज ने ही लिखी। इस तरह ये कौमुदी परंपरा चली। तो ये 2 परंपराएं विद्यमान थीं। इसमें सबसे पहले वरदराज ने संज्ञा प्रकरण लिखा, परिवर्तन करके क्रम परिवर्तन किया, शिक्षण सुविधा, पठन पाठन की सुविधा के लिए। जो महाज्ञानी हैं, खूब ज्ञान वाले हैं, वो तो अष्टाध्यायी परंपरा को, महावास्य को, सबको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनको ये पढ़ने में थोड़ी सी असुविधा होती है। ये तदर्थ उन्होंने क्रम परिवर्तन करके और किया। तो सबसे पहले रखा संज्ञा प्रकरण, क्योंकि आप जानते हैं संसार में सबसे बड़ा नियम यही है, सबसे पहला नियम यही है, जो हम संसार में करते हैं वही इसमें। ये भी व्याकरण जगत है, वर्ण जगत है, वर्णों का संसार है, वर्णों की दुनिया है ये। इसमें भी लगभग वही चीज़ होती है जो संसार में होती है, जो दुनिया में होती है। इसीलिए इस बात का विचार करके मंगलाचरण उन्होंने किया ही, मंगलाचरण हमने कर लिया। नत्वा सरस्वती देवी शुद्धाम गुण्याम करुम्यम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो उन्होंने संज्ञा प्रकरण सबसे पहले रखा। संज्ञा प्रकरण मतलब सम्यक ज्ञायते अनया सा संज्ञा, जिससे भली भांति हमको ज्ञान हो, बोध हो। ज्ञा धातु अवबोधन में होती है, ज्ञा अवबोधन, जिससे हमें ज्ञान हो सब चीज। सबसे पहले संज्ञा की जाती है, बच्चे का जन्म हो सबसे पहले संज्ञा की जाती है, नाम रखा जाता है, यज्ञदत्त, देवदत्त, मोहन, सोहन, ये सब नाम रखे जाते हैं, संज्ञा की जाती है। उसी से उसका बोध होगा, तभी उसका पता चलेगा, संज्ञा, तभी पता चलेगा भाई ये। तो संज्ञा किस लिए, संज्ञा का प्रयोजन क्या है? व्यवहार की सुविधा के लिए, व्यवहार सौविध्याय, व्यवहार की सुविधा के लिए संज्ञा। आराम से हम व्यवहार की सुविधा करेंगे। कोई छात्र पढ़ रहा है, महाविद्यालय में पढ़ रहा है, पिताजी बुलाने आए, वो प्राचार्य कक्ष में जा करके कहेंगे मेरा बेटा यज्ञदत्त यहाँ पढ़ता है ना, मैंने गलत बोला, यज्ञदत्त मेरा बेटा पढ़ता है, कैसा है वो, लंबा है, ऐसा है, वैसा है। ऐसे तो बहुत विद्यार्थी हैं यहाँ पे, हजारों विद्यार्थी पढ़ते, तो वो कैसे बुलाएंगे? एक जैसे ही छात्र हैं, तो उसकी संज्ञा करना पड़ेगा। जब वो संज्ञा करेगा, बता देगा ये संज्ञा है। महाविद्यालय में भी संज्ञा कर देते हैं उसकी। उसने कहा मेरा बेटे का नाम यज्ञदत्त है, मेरे पुत्र का नाम, ये उसकी संज्ञा हो गई। यज्ञदत्त तो बहुत सारे हैं, वहाँ उसकी संज्ञा कर दी 3965, ये उसकी संज्ञा कर दी। कक्षा में जाके फलाने प्रथम वर्ष में पढ़ता है, द्वितीय वर्ष में पढ़ता है, तृतीय वर्ष में पढ़ता है, तृतीय वर्ष की फलानी कक्षा में पढ़ता है, ये उसका प्रवेशांक, प्रवेशांक भी उसकी संज्ञा है, ये सब। तो वो आराम से बुला के उनके पास उपस्थित कर देंगे, ये आपका कितनी सुविधा हुई व्यवहार की। आप कल्पना करो, इस अखिल ब्रह्मांड में किसी की कोई संज्ञा ही नहीं हो, कैसे काम चलेगा बताओ? इसलिए संज्ञा, व्यवहार की सुविधा के लिए संज्ञा आवश्यक है। और इसी व्यवहार ज्ञान को, इसी लोक व्यवहार को, इस शास्त्र व्यवहार में भी, वर्ण जगत में भी जैसे का तैसा उन्होंने ले लिया। संज्ञा प्रकरण इसलिए सबसे पहले रखा। संधि आदि पढ़ाएंगे तो उसमें जो संज्ञाएं सबसे पहले, सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा जिन संज्ञाओं का उपयोग किया जाना है, उन संज्ञाओं को पहले बताना वरदराज ने उचित समझा कि भाई ये संज्ञा करना जरूरी है।
आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। वरदराज भी ऐसे ही छात्र थे अपनी कक्षा के। वो जब पढ़ते थे तो गुरुकुल में पढ़ते थे, समझ में आती नहीं थी गुरुजी की, सारी ऊपर से चली जाती थी। जब बहुत दिन हो गए थे बड़े आज्ञाकारी, ललक भी थी, पर नहीं आती थी समझ में विद्या। तो गुरुजी ने कहा बेटा, क्योंकि भार पहले समाज पे होता था पढ़ने का, समाज में से भगवती भिक्षाम दे ही करके उतना ही अर्जित कर लाओ, तो दूसरे पे भार नहीं हो। गुरुजी ने कहा बेटा तेरी समझ में नहीं आता है पुत्र, तुम अब यहाँ से अपने घर जाओ, अपने पिता के कार्य में हाथ बटाओ। तो वो वहाँ से उन्हें बड़ा बेमन से उन्मना होकर के वो चल दिया, उन्मन होकर के वहाँ से। और चलते 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 जब आया तो सांझ को उसको प्यास लगी। पहले पैदल पैदल ही आते थे, वाहन वगैरह तो कुछ होते नहीं थे। तो पैदल पैदल जब वो आ रहे थे तो रास्ते में उसको जब पिपासा से थोड़ा पीड़ित हुआ तो एक कुएं पे गया। तो वहाँ एक रस्सी और एक मटकी पड़ी हुई थी, रखी हुई थी, तो उसने उसको डाला। तो जो कुएं का काट होता है पत्थर, तो उसने रस्सी डाली तो उसमें इतना गहरा वो हो रखा था भाई, रस्सी मूंछ की गई अंदर पानी में। फिर उसने खींचा तो उसने देखा ये इसमें ये जो लकीर ये हो रही है भाई, ये काहे से हुई है, इसमें जो निशान हुआ है ये काहे से हुआ है, इतना गहरा निशान, इतना चिन्ह कैसे हो गया, ये रस्सी से, इस मूंछ की रस्सी से। उसने लिया, फिर उसने उस मटकी को रखा मुड़ेर पर, तो मुड़ेर पे भी पत्थर लगा रहता है यूं ऐसे। तो उसने देखा वहाँ भी निशान पड़ा हुआ है गोल गोल सा, जिसमें वो आराम से मटकी रख गई। उसने जल भी पी लिया। अब उसके मस्तिष्क में ये विचार कौन था, क्या हुआ, कैसे, एकदम वहाँ से वापस उल्टा आया और पुनः प्रातःकाल गुरुजी के पास पहुँचा। तो गुरुजी ने कहा अरे दुष्ट, फिर आ गए तू? बोले नहीं गुरुजी, अब विद्या मेरी समझ में आ जाएगी, अब मैं भार नहीं बनूंगा। बोले कैसे समझ में आ जाएगी? बोले मेरी समझ में ये आ गई कि जब मूंछ की रस्सी से पत्थर की शिला पर निशान पड़ सकता है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते शिल पे परत निशान। तो ये बार बार आना जाना पौने पुण्यन प्रवृत्ति अभ्यास, इस अभ्यास से मेरी समझ में भी आ जाएगा। इस तरह वरदराज ने विद्या पाई थी। तो वरदराज ही इसी काम को कर सकता था कि कोई सरल रीति से सामान्य विद्यार्थियों को ये चीज समझा सके। इसलिए उसने लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी की रचना की होगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। हालांकि ये कहानी मिलती है कथा सरित सागर, आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगी, वरदराज वाली, ठीक है। तो उन्होंने ये लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी बनाई, इसीलिए मैंने कहा आवश्यकता आविष्कार की जननी है। महत्वपूर्ण उसने लिया और ये सूत्र बना लिया उसने, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी बना लिया। और इसीलिए उसने कहा पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय में प्रवेश पाने के लिए। तो संज्ञा की उसने सबसे पहले, सम्यक ज्ञायते अनया ससंज्ञा, संज्ञा की सबसे पहले संज्ञा प्रकरण। तो संज्ञा पहले तो वर्णों की संज्ञा की। माहेश्वर है सूत्र, क्या किया? अयुण री लृक एयों अयौच हयवरट लुण यम वर्णनम झभय घड़ धश जब गड़दश खप छठ छटतव कपय सर हल। आप कहेंगे ये क्या बोला? तो सबसे पहले इनकी संज्ञा, इनका नाम, ये माहेश्वर सूत्र हैं। क्या है साहब, कोई भी घर में आए सबसे पहले छोटे से बच्चे को देखो कौन है ये, संज्ञा। पहले ये जानना चाहता है वो कौन है, परिचय चाहिए, संज्ञा चाहिए, नाम चाहिए। इसीलिए नाम संज्ञा प्रकरण है, नाम बताया कौन है ये। जो भी आपने बोले ये माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर का मतलब महेश्वरात आगत, महेश्वर से आए इसलिए माहेश्वर हैं। कहते ये हैं नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नवपंच बारम
उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जाला। ये शिव सूत्र भगवान शंकर के डमरू से आए। भगवान शंकर तांडव नृत्य करते और नृत्य के पश्चात जब उन्होंने डमरू को बजाया नव पंचवारम, 9 और 5 14 बार, तो ये माहेश्वर सूत्र निकले। अय्यो री लृक ये ओम अय्यो हाय वरट लण यम गणनम झभय घड़ धस जब गड़ दश खप छट चट तव कपय सर हल। ऐसा कहते हैं। बहुत से लोग ऐसे ही कह सकते हैं साहब हमने देखा नहीं शंकर भगवान के डमरू से निकलते हुए। अरे ना निकला देखा हो कोई बात नहीं, तुम शंकर भगवान को भी नहीं मानते तो मत मानो, लेकिन इतना निश्चित है कि व्याकरण के प्राण हैं ये माहेश्वर सूत्र। महेश्वर से आए ये मानो। सूत्र, इसमें एक बात बोली, सूत्र क्या होता है? अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। ये सूत्र की परिभाषा है, सूत्र का लक्षण है साहब, इसको सूत्र कहते हैं। तो 5 चीजें इन सूत्रों के बारे में महत्वपूर्ण हैं, ज्ञातव्य हैं। कौन सी? ये माहेश्वर सूत्र हैं, नंबर 1। दूसरा प्रश्न सामान्य रूप से सहज रूप से किस लिए? प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदो अपि प्रवर्तते। मंद से मंद व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। आपके जैसे ज्ञानी तो कभी नहीं। तो प्रयोजन बताइए, तो उन्होंने प्रयोजन ही बताया। अण आदि संज्ञा करना इनका प्रयोजन है। ये आदि ग्रहणार्थ अण आदि, इनसे अण आदि संज्ञाएं की जाएंगी, इनसे अण आदि